देखा कि 15 महीने तो आप जमीन से अलग थे, जमीन पर नहीं थे, अब फिर हवा की बातें कर रहे हो। ये केवल और केवल कमलनाथ का और कांग्रेस का दम्भ है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने एक लिस्ट निकाली है कि मतगणना के भोपाल के इंचार्ज दिग्विजय सिंह, जबलपुर के इंचार्ज कोई और नेता, ग्वालियर के गोविंद सिंह जी, कहीं विवेक तनखा, कहीं सुरेश पचौरी, ये इस बात को वो स्थापित करना चाहते हैं कि ये जितने नेता हैं वो मेरे अंडर में हैं। सर, घोषणा पत्र, वचन पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपका वचन पत्र है वो उनका कॉपी पत्र है, कॉपी किया है। सर, हम ना कॉपी करते हैं ना नकल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, जनता के कल्याण की बात करती है, और हमारे एजेंडे में और वचन पत्र में यही बातें हैं। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है वचन पत्र की बात करने का, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी तो उन्होंने वचन पत्र बनाया था। 15 महीने की सरकार में एक भी वचन पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस ढकोसले की राजनीति करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे। उन्होंने दावा किया है कि इन चुनावों में भाजपा की जीत होगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और शहर सरकार भी भाजपा की बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो सुना आपने अभी विश्वास सारंग से बातचीत, और सबसे तेज सबसे पहले न्यूज 18 पर पहला रुझान आपको बता रहे हैं। जी हां, पहला रुझान है जहां मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़त बना रही है। पहला रुझान आया है ये न्यूज 18 पर सबसे पहले, जहां मंदसौर की बात करेंगे, वार्ड 15 में कांग्रेस आगे है। तो शहर की सरकार में जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18, और न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक जो रुझान होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस आगे है, और सबसे पहले आपको ये जानकारी दी जा रही है न्यूज 18 पर। ये जो पहला रुझान सामने आया है मंदसौर का, वार्ड 15 से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। तो तमाम दावे तो किए ही जा रहे हैं। तमाम दावों के बीच में जो रुझान आएंगे, देखना होगा कि इन रुझानों के बीच में भी जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस को हो, तब भी उनके दावे उतने ही प्रबल रहेंगे, या धीरे धीरे उनमें जो तेज है वो कम होता जाएगा। सतना के वार्ड 10, 11, 12 से बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से। सतना में वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं मंदसौर की बात करेंगे, वार्ड 15 में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले शहर की सरकार का पहला रुझान सतना वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 से बीजेपी बढ़त बनाए हुए आगे इस वक्त चल रही है। जो पहला रुझान अभी सामने आया है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला अपडेट है शहर की सरकार में, और सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 पर आप नजर बना के रखें, क्योंकि जानकारी आपको जो मिलेगी, पुख्ता जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर ही देखने को मिलेगा। जहां दो प्रमुख जगह सतना और साथ ही मंदसौर, यहां पर सतना में 10, 11, 12 वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मंदसौर में वार्ड 15 में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अब ये भी देखना है कि जो बढ़त बनी हुई है ये बनी रहेगी या इसमें भी आगे पीछे, अब चूंकि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे रुझान सामने आएंगे। और सतना की वार्ड 10, 11, 12, 22 से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। सबसे पहले ये रुझान आपको सतना की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सतना में भी जो इलेक्शन है वो काफी जोरदार तरीके से हो रहा है। अब बीजेपी और कांग्रेस में प्रमुख तौर पर टक्कर है, और इस टक्कर के बीच में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने 4 जो वार्ड हैं वहां पर बढ़त बनाई हुई है। 10, 11, 12 और 22 में बीजेपी आगे बनी हुई है। और अब सीधे रुक करेंगे छिंदवाड़ा से, संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, खाता खुल चुका है, देखा यह जा रहा है कि रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं। मंदसौर और सतना की जानकारी तो दी गई है। आप इस वक्त छिंदवाड़ा में कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट अभी काउंटिंग के दौरान? जी देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ मतगणना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी
डाक मतपत्रों का संग्रह चल रहा है, उसकी गिनती अभी चालू है। इसके अलावा ईवीएम को जमाया जा रहा है, अभी गणना शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। इसके अलावा अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। पुलिस की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। क्योंकि जी राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, आगे आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए। और ये पहली जीत आपको बता दें, सतना में वार्ड 9 से कांग्रेस की जीत हुई है। जी हां, सतना की वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहर की सरकार सतना में वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस की जीत दर्ज की गई है। चूंकि रुझानों में यहां पर आप देख पाएंगे कि 10, 11, 12 और 22 में बीजेपी ने भले बढ़त बना रखी है, लेकिन जो सबसे पहला जो आंकड़ा सामने आया है, जो जीत सामने आई है, वो कांग्रेस के सामने आई है। तो न्यूज 18 पर आप देखिए, सबसे पहले सतना में वार्ड क्रमांक 9 से जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से। तो सतना में वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। पीयूष अग्रवाल जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है, पीयूष अग्रवाल, उन्होंने जीत दर्ज की है। और अब एक बार फिर से राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आप अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे हैं राजनीतिक हलचल वहां पर तेज है, मतपत्रों की अभी गिनती हो रही है और जो वोटिंग मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं, उनको जमाया जा रहा है। और क्या कुछ जानकारी राजेश? जी देखिए, यहाँ पर कुछ देर में गणना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैदान के बाहर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ी हुई है। अधिकारी यहाँ पर मतगणना स्थल पर लगातार जायजा ले रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि छिंदवाड़ा काफी हॉट सीट मानी जाती है। नगर निगम के दृष्टिकोण से इस बार काफी यहाँ हलचल तेज रही। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ लगातार 3 से 4 दौरे किए हैं। इसके अलावा सांसद नकुलनाथ ने यहाँ पर शिरकत की है। लगातार उनकी सक्रियता यहाँ पर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर सभा के अलावा जनसंपर्क किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न ये सीट बनी हुई थी। और इस बार अभी जो है फिलहाल कयासों का दौर शुरू है। गणना होने के बाद स्थिति साफ होगी। अभी फिलहाल गणना शुरू नहीं हुई है। जी बिल्कुल। और साथ ही राजेश, जैसा कि ये भी कहा जाता है कि छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का क्षेत्र है। अब चूंकि उनका क्षेत्र है, विकास के मॉडल के रूप में कमलनाथ को ही देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के मद्देनजर ही हुआ है। तो इस लिहाज से भी क्या लगता है आपको, बयार जो है वो किस तरफ नजर आ रही है? क्योंकि अभी तो जब मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं जीत का। ये देखिए, बिल्कुल मतदान के बाद लगातार दोनों के दावे प्रबल रूप से सामने आ रहे थे। दोनों ही इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जीत उनकी होगी। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया मतगणना का, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि जीत उनकी होगी। भाजपा के जो बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, भाजपा के बड़ी संख्या में बागी वार्डों में लड़ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरी हुई है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में बाजी ना मार जाए। और एक बड़ी वजह है कि बागियों ने भाजपा में जम का सेंध लगाई है। हालांकि यहाँ पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भाजपा के बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पे 10 से 12 बागी नहीं माने और वो मैदान में डटे रहे। ये एक बड़ी वजह थी कि कांग्रेस को इसका प्लस मिला है। जी बिल्कुल। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और कई जगहों पर देखा यह गया है कि बीजेपी ने तो कई जगहों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ अपडेट ग्वालियर से इस वक्त मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर बात करें तो साइंस कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती चल रही है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। चूँकि ग्वालियर नगर निगम में करीब 5,25,000 से ज़्यादा वोटरों ने मतदान किया है, तो यहाँ काउंटिंग में भी धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा यहाँ परिणाम सामने आने में। सबसे पहले मतों की जो गिनती हो रही है वो डाक मत पत्र है और उनकी गिनती का नतीजा थोड़े वक्त के बाद सामने आने की संभावना है। और जो बात करें कांग्रेस और बीजेपी के, तो दोनों के बीच यहाँ कांटे का मुकाबला है। बीजेपी करीब 50 सालों से यहाँ नगर निगम पर कब्जा जमा कर बैठी है, वहीं कांग्रेस ने इस बार जो है शोभा सिकरवार के जरिए बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी है। तो कहीं ना कहीं आज के ग्वालियर के नतीजे को लेकर ना सिर्फ जनता में उत्साह है, बल्कि इस नतीजे के बाद कहीं ना कहीं इस अंचल के कई राजनीतिक जो दिग्गज है उनकी क्षमताओं का आकलन भी ये चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से ना सिर्फ नगर सरकार का तय होगा, वरना